अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम अपने 2G टेस्टिंग जो हमने अपने PHU के अंदर परफॉर्म की थी, हम उसका एनालिसिस करेंगे। हमने 4G और 3G की टेस्टिंग का एनालिसिस कर लिया था और हम साथ में CSFB की स्टैटिक टेस्टिंग का भी आज ही जो अपना एनालिसिस है वो परफॉर्म करेंगे। तो मैं यहाँ से नया प्रोजेक्ट ले लेता हूँ। इसको मैं 2G एंड CSFB का नाम दे देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से मैं अपनी 2G इंडोर टेस्टिंग की जो लॉग फाइल्स हैं उसको ऐड कर लेता हूँ। मैं यहाँ से एक एक लॉग फाइल ऐड करूँगा और इसी तरीके से मैं अपने CSFB की लॉग फाइल्स को ऐड कर लेता हूँ। तो बेसिक इनको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद एनालिसिस ग्रुप में जाता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। इसको CSFB को मैं अलग कर लेता हूँ एंड वॉइस कॉल, MOC और आइडल के जो 2G के लॉग्स थे मैं उनको अलग कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से बेसिकली ये लॉग फाइल्स एक ही नाम से थे, तो मैं इनको सीक्वेंस वाइज देख लेता हूँ। तो मेरे पास ये सीक्वेंस वाइज जो है ये CSFB के लॉग्स हैं। इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ओके करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको 2G के जो लॉग फाइल्स हैं इसको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, जो कि मेरे वॉइस कॉल और आइडल के नाम से हैं। तो दोस्तों ये मैंने अपने लॉग फाइल्स को अलग अलग कर लिए हैं। ओके करने के बाद F9 प्रेस करूँगा। F9 प्रेस करने से इसका जो एनालिसिस है वो स्टार्ट हो जाएगा। एनालिसिस कंप्लीट होने के बाद हम अपनी जो दोनों टेस्टिंग है उसके जो भी रिक्वायर्ड प्लाट्स होंगे या जो रिक्वायर्ड डाटा उसका हमने देखना होगा वो अपने हम एनालिसिस के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम अपनी जो 2G की हमने इंडोर टेस्टिंग परफॉर्म की थी उसके प्लाट्स निकालेंगे, उनको सेव करेंगे। 2G के ऊपर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले मुझे सेल आईडी चाहिए कि मेरे पास 2G के अंदर सेल आईडी कौन सी। तो यहाँ पे ये सेल आईडी के नाम से होता है, सर्व सेल आईडी। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ या डिस्प्ले ऑन मैप करता हूँ। डिस्प्ले ऑन मैप करने के बाद इसके लेजेंड्स को यहाँ पे लेके आता हूँ। तो मेरे पास ये दो सेल आईडी सर्विंग में 2065 एंड 4092। तो इसकी मैं स्नैप ले लेता हूँ, जिसको मैं सर्व सेल आईडी के नाम से सेव करूँगा। दोस्तों इसको मैं यहाँ पे सेल आईडी के नाम से सेव कर लेता हूँ। इसी तरह मेरे पास RX लेवल होंगे। RX लेवल के अंदर मेरे पास RX लेवल सब और RX आइडल प्लस सब हम ये लेते हैं, तो मैं आइडल प्लस सब ले लेता हूँ और इसके RX लेवल्स के स्नैप्स को मैं सेव करूँगा। तो यहाँ पे RX लेवल आइडल प्लस सब, आइडल एंड सब में यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। इसी तरह हम अपनी RX क्वालिटी देखते हैं, RX क्वालिटी सब और इसका RX क्वालिटी सब का मैं यहाँ से प्लाट निकाल लेता हूँ और इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। उसी तरीके से दोस्तों मैं स्नाइपिंग टूल से ये स्नैप ले रहा हूँ। आप किसी भी टूल से स्नाइप्स ले सकते हैं और उन स्नैप्स को अपनी फर्दर यूज़ के लिए अपने पास सेव कर सकते हैं। तो इसी तरह मेरे पास ये RX क्वालिटी सब की स्नैप थी, ये मैंने अपने पास सेव कर ली। अगर फेलियर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कोई फेलियर नहीं आ रहा। अगर कोई फेलियर आता है तो वो हमारे पास यहाँ पे शो कर देता है। अब अगर अपने CSFB की बात करें, CSFB पे हमारे पास अगर अपने यहाँ पे हम CSFB सर्च करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं वो आ जाते हैं। यहाँ पे LTU to GSM CSFB, अगर इसको मैं डिस्प्ले ऑन शीट करता हूँ तो ये मेरे पास नहीं हुआ होगा।
लेकिन LTU टू CDMA मेरे पास जो CSFB है वो हुए हैं, और ये उसके जो बेसिक इवेंट्स है वो मेरे पास आ रहे हैं। स्टैटिक हमारे पास ये आ रहा है कि उसकी एवरेज वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, और इसी तरह मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो CSFB एक एनालिसिस हम यहाँ से निकालते हैं। अगर इसके इवेंट की बात करें तो यहाँ पे इसके इवेंट्स आ रहे हैं। अगर हमारे पास फेलियर आता है तो यहाँ पे इसी तरह कॉल एस्टेब्लिश फेलियर आ जाता है। इसको अगर डिस्प्ले ऑन शीट करते हैं तो ये हमारे पास CSFB है, जिसको हम सर्किट स्विचिंग फॉलबैक कहते हैं। अगर हम अपने 4G डाटा के ऊपर होते हैं, वहाँ पे अपना अगर हम कॉल के लिए हम वॉइस कॉल करते हैं तो उससे होता ही है कि हमारा जो सेल फ़ोन है वो 4G से 3G के ऊपर आ जाता है, और 3G पे आने के बाद वो जो कॉल परफॉर्म होती है वो 3G के ऊपर होती है। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपनी जो CSFB की टेस्टिंग है वो करते हैं। आज हमने अपनी 2G के इंडोर टेस्टिंग को और CSFB की टेस्टिंग के लॉग फाइल्स को असिस्टेंट के अंदर एनालाइज करके उसकी मुख्तलिफ चीज़ों को देखा है। तो इसी तरह दोस्तों हम अगले लेक्चर में हम इसी तरह अपनी जो पोल्का की टेस्टिंग हमने परफॉर्म की थी, पोल्का की टेस्टिंग को हम और उसके अंदर SRVCC को और उसके अंदर हम अपनी मोस की वैल्यूज़ को कैसे निकालते हैं उसको हम डिटेल से देखेंगे।